लाइबेरिया पश्चिमी अफ्रीका में उत्तरी अटलांटिक महासागर पर गिनी, कोटे डेलवायर और सिएरा लियोन की सीमा पर स्थित एक देश है। लाइबेरिया अफ्रीका का एकमात्र अश्वेत राज्य है जो कभी औपनिवेशिक शासन के अधीन नहीं रहा। लाइबेरिया अफ्रीका का सबसे पुराना गणराज्य भी है, जिसकी स्थापना 1821 में अमेरिकी उपनिवेशीकरण सोसाइटी द्वारा मुक्त अमेरिकी दासों के लिए अधिग्रहित भूमि पर की गई थी। लाइबेरिया बनने वाले पहले यूरोपीय पुर्तगाली नाविक पेड्रो डी सिंट्रा थे, जो 1461 में लाइबेरिया के तट पर पहुंचे थे। इस क्षेत्र को यूरोपीय लोगों के लिए अनाज तट या काली मिर्च तट के रूप में जाना जाता था, क्योंकि मेलेग्वेटा काली मिर्च का मूल्यवान अनाज इस क्षेत्र में व्यापार की मुख्य वस्तु थी। इस क्षेत्र का नाम 1824 में लाइबेरिया रखा गया और 1847 में आधिकारिक तौर पर लाइबेरिया की स्वतंत्रता की घोषणा की गई। 1989 से 2003 तक एक क्रूर गृह युद्ध में 2,50,000 लोग मारे गए, जबकि हजारों लोगों को अक्सर युद्ध सरदारों के नेतृत्व में नशीली दवाओं के नशे में धुत बाल सैनिकों की सेनाओं द्वारा अपंग और बलात्कार किया गया। 2012 में पूर्व लाइबेरियाई नेता चार्ल्स टेलर को युद्ध अपराधों का दोषी ठहराया गया और 50 साल की जेल की सजा सुनाई गई। उनके अपराधों में आतंकवाद, बलात्कार, हत्या और सिएरा लियोन में विद्रोही समूहों द्वारा बाल सैनिकों का उपयोग शामिल था। लाइबेरिया की एलेन जॉनसन सरलीफ किसी अफ्रीकी देश की राष्ट्राध्यक्ष चुनी जाने वाली पहली महिला थीं। वह 2006 से 2018 तक लाइबेरिया की राष्ट्रपति थीं। जॉनसन सरलीफ को महिलाओं की सुरक्षा और शांति स्थापना कार्य में पूर्ण भागीदारी के लिए महिलाओं के अधिकारों के लिए अहिंसक संघर्ष के तहत उनके कार्य के लिए 2011 का नोबेल शांति पुरस्कार मिला। 2013 से 2016 तक लाइबेरिया, गिनी और सिएरा लियोन में इबोला वायरस का घातक प्रकोप हुआ था। लगभग 11,300 लोग मारे गए, मुख्य रूप से लाइबेरिया में। लाइबेरिया का नाम लैटिन शब्द लिबर से आया है, जिसका अर्थ है स्वतंत्र, क्योंकि इस देश को मुक्त अफ्रीकी अमेरिकी दासों के लिए एक मातृभूमि के रूप में बनाया गया था। देश की राजधानी मोनरोविया का नाम जेम्स मोनरो के नाम पर रखा गया था, जो अमेरिका के 5वें राष्ट्रपति और मुक्त दासों द्वारा लाइबेरिया के उपनिवेशीकरण के समर्थक थे। मोनरोविया उन 2 राष्ट्रीय राजधानियों में से एक है जिनका नाम अमेरिकी राष्ट्रपति के नाम पर रखा गया है। दूसरी राजधानी वाशिंगटन डीसी है। लगभग दुनिया के 10 में से 1 जहाज लाइबेरिया में पंजीकृत है और करों और सख्त रोजगार नियमों से बचने के लिए इसका झंडा फहराता है। इस प्रथा को सुविधा का झंडा कहा जाता है। केवल पनामा में ही इसके झंडे के तहत अधिक जहाज पंजीकृत हैं। लाइबेरिया का झंडा अमेरिका के झंडे की तरह है। एक सितारा लाइबेरिया की स्वतंत्रता और अफ्रीका में पहले स्वतंत्र राज्य के रूप में उसकी स्थिति का प्रतीक है। 11 धारियां उन पुरुषों की संख्या को दर्शाती हैं जिन्होंने लाइबेरिया की स्वतंत्रता की घोषणा पर हस्ताक्षर किए थे। लाइबेरिया दुनिया के सबसे भूखे देशों में से एक है, जिसे गंभीर स्तर की भूख से पीड़ित माना जाता है। लाइबेरिया की आबादी दुनिया में सबसे कम है। इसके नागरिकों की औसत आयु सिर्फ 18 वर्ष है। लाइबेरिया उन 27 देशों में से एक है जिनके पास कोई यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नहीं है। हालांकि इसकी 2 संपत्तियां संभावित सूची नामांकन के लिए प्रस्तुत की जाने वाली संपत्तियां में हैं। पूर्व पेशेवर फुटबॉलर जॉर्ज वीह 2018 में लाइबेरिया के राष्ट्रपति बने। वीह ने 2000 के दशक की शुरुआत में राजनीति में प्रवेश करने से पहले पेरिस सेंट जर्मेन, एसी मिलान और चेल्सी के लिए खेला और 2024 तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। लाइबेरिया में केवल एक राष्ट्रीय उद्यान है, सपो राष्ट्रीय उद्यान। लोनली प्लैनेट का कहना है कि यह पश्चिम अफ्रीका के सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है और इसमें पश्चिम अफ्रीका के कुछ अंतिम बचे हुए प्राथमिक वर्षावन शामिल हैं। लुप्तप्राय पिग्मी हिप्पोपोटामस या पिग्मी हिप्पो सपो राष्ट्रीय उद्यान में पाया जा सकता है। लाइबेरिया के लोग इसे वाटर काऊ कहते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा रबर प्लांटेशन लाइबेरिया में स्थित है। फायरस्टोन रबर प्लांटेशन टायर निर्माता ब्रिजस्टोन की एक सहायक कंपनी है, जो 1926 से लाइबेरिया में काम कर रही है। लाइबेरिया अफ्रीका के प्रमुख सर्फिंग गंतव्य में से एक के रूप में उभर रहा है। रॉबर्ट स्पोर्ट का मछली पकड़ने वाला गांव, सुंदर समुद्र तटों और शानदार लहरों के साथ विकासशील सर्फिंग समुदाय के केंद्र में है। लाइबेरिया उन 3 देशों में से एक है जो माप की मीट्रिक प्रणाली का उपयोग नहीं करते हैं। अन्य 2 म्यांमार और यूएसए हैं। लाइबेरिया दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक है। जब क्रय शक्ति समता पीपीपी के आधार पर प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद द्वारा मापा जाता है, तो
तो यह 2024 में 8वें सबसे गरीब स्थान पर था। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब